हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग। आइए आज हम लोग सीखते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, फिजिक्स का एक टॉपिक है, टॉपिक नंबर फर्स्ट है। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है आपका प्रकाश का परावर्तन। इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा डिफिनेशन सीखते हैं। डिफिनेशन के बाद थोड़ा सा हम लोग उसको अप्लाई करेंगे अपने दैनिक लाइफ में कि किस तरह से प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। डिफिनेशन है आपकी, देखो थोड़ा सा ध्यान दो, है ना। प्रकाश का परावर्तन डिफिनेशन है आपकी बच्चों, जब प्रकाश किसी पॉलिशदार चिकनी सतह पर आपतित होता है। आपतित का मतलब आता है, पड़ता है। ठीक है, जब प्रकाश किसी पॉलिशदार चिकनी सतह पर आपतित होता है तो वह सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, ये बहुत आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लगभग हर बार आता है ये। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों डिफिनेशन है, जब प्रकाश किसी पॉलिशदार चिकनी सतह पर आपतित होता है तो वह सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा थोड़ा सा, मतलब कि विस्तार में अगर आपको ये थोड़ा सा ना याद हो, थोड़ा सा बड़ा पड़ रहा है, ठीक, वैसे समझोगे तो समझ के रखना, याद नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है। रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे। फिजिक्स कभी भी रट्टा वैसे फिजिक्स क्या कोई भी सब्जेक्ट हो, रट्टा नहीं मारना है। रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे। ठीक है, तो आपको समझ के पढ़ना है। ठीक है, और मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। ठीक है, या तो ये पढ़ो, ठीक है, या आपको ज्यादा बड़ा लग रहा है तो एक और डिफिनेशन मैंने बनाया है, छोटा सा ऐसे ही बन सकता है। देखो, प्रकाश का किसी चिकने पृष्ठ से परावर्तित होना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। समझ में आई बात। ठीक है, तो थोड़ा सा फिगर के माध्यम से समझते हैं बच्चों। मान लिया ये आपका चिकना पृष्ठ है, ये आपका चिकना पृष्ठ है। ठीक है, इधर जो मैंने नीचे ऐसे डाट मारा है, ऐसे ऐसे, ये जो है ये पॉलिश सतह है। ये क्या है बच्चों, ये आपकी पॉलिश सतह है, पॉलिश सतह है बच्चों। ठीक है, ये आपकी पॉलिश सतह है। ऊपर जो बनेगा ना, ये ऊपर, इधर पॉलिश का मतलब है पॉलिश कर दिया मैंने, कलई कर दिया है। ठीक है, ऊपर जो बनेगा, ऊपर वाली सतह कहलाएगी परावर्तक पृष्ठ कहलाएगी। क्या कहलाएगी, परावर्तक पृष्ठ। ठीक बच्चे, अब जब आप इस पे एक प्रकाश किरण ऐसे मारोगे आप, ठीक है, ये दर्पण है आपका, ये क्या है, दर्पण है। ये क्या है, दर्पण बन गया है ना। आप जिसमें सुबह सुबह मुख देखते हो, ठीक है, चेहरा देखते हो, जब आप लाइट ऐसे मारोगे तो ये दर्पण का इधर पॉलिश है, नीचे क्या रहेगा, पॉलिश रहेगा। तो आपकी इस रोशनी को ये पॉलिश सतह नीचे नहीं जाने देगी, नीचे नहीं जाने देगी। ये वापस उसी माध्यम में आपके प्रकाश को क्या करेगी बच्चों, मोड़ देगी। आपके लाइट को उसी माध्यम में क्या करेगी, मोड़ देगी, है ना। तो मोड़ देगी। एक नॉर्मल यहां बेस से बना लेते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया बच्चों। ठीक है, ये वाली किरण जो है आपकी, इसको कहते हैं हम लोग आपतित किरण। कौन सी किरण, आपतित किरण बच्चों। ठीक है, आपतित किरण। ठीक है, समझ में आया। और जो ये वापस लौट के जा रही है, इसको कहते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जो आ रही है उसको आपतित किरण, थोड़ा सा तीर में बड़ा बना देता हूं ताकि आपको दिखे आने वाली है, और ये जाने वाली है। ये क्या है, आपकी जाने वाली है। ठीक है,
तो जो आ रही है उसको आपतित किरण और जो जा रही है उसको परावर्तित किरण। इंग्लिश में इंसिडेंट रे कहते हैं, इसको रिफ्लेक्शन रे कहते हैं, ठीक है। और जो ये डॉटेड लाइन हमने खींच दिया इसको अभिलंब कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? अभिलंब। इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं बच्चों, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मल, ठीक है, ये कहते हैं। अब सुनो मेरी बात, डिफिनेशन क्या कह रहा है देखो। जब प्रकाश किसी पॉलीदार चिकनी सतह पर आपतित होता है तो जब ये प्रकाश है, ये क्या है? प्रकाश है, एक वर्णित ये प्रकाश है, ये जा रहा है किसी चिकनी, ये देखो, किसी चिकनी सतह पर आपतित हुआ, यानी अर्थात ये गिरा जाके उसके बाद वह सतह से टकराकर जिस माध्यम से आया था, ऊपर वाले में से आया है, ऊपर वाले में ही तो लौट के जा रहा है, तो जिस माध्यम से आया है उसी माध्यम में क्या करेगा बच्चों? वापस लौट जाता है। यही घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है, ठीक है। हमारे पास ज्यादा कुछ है तो नहीं, लेकिन एक सेटअप है, थोड़ा सा हम आपको दिखाते हैं ताकि आप फील कर पाओ, ठीक है। जैसे ये बच्चों शीशा है, थोड़ा सा सेटअप है, देख लीजिएगा, ठीक है, छोटा सा है। अभी हम इसको खोल दें, ये टॉर्च है, थोड़ा सा दिखाएंगे हम आपको, ठीक है। ये थोड़ा रख दे रहे हैं। अभी ये क्या है? ये आपका पॉलिश सतह, मतलब ये देखो, ये शीशा है, ठीक है, ये शीशा रहेगा अभी, है ना, ये कांच है। तो कांच को क्या करते हैं हम लोग? एक तरफ पॉलिश कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं? पॉलिश। ये खोल के देखेंगे ना तो एक तरफ क्या मिलेगा? लाल रंग या हरा रंग का कुछ पॉलिश सतह मिलेगी, है ना। तो वो जो पॉलिश सतह है लाल और हरे वाली, वो नीचे वाली कर दिया मैंने, देखो नीचे वाली। अगर इधर मैंने पॉलिश सतह किया है तो इधर कौन से पृष्ठ हो जाएगा? इधर हो जाएगा आपका परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ का मतलब ये है कि जहां से प्रकाश मुड़ सके। क्या इधर से मुड़ पाएगी? इधर से रोशनी मारोगे परावर्तन हो नहीं पाएगा, लेकिन इधर से परावर्तन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यही है क्या? आपका ये परावर्तक पृष्ठ है और चिकनी सतह है, ठीक है, ऊबड़ खाबड़ नहीं रहनी चाहिए। ये चिकनी सतह है। कैसा है? ये चिकनी सतह है, ऊबड़ खाबड़ बच्चों नहीं रहना चाहिए। तो ये क्या है? चिकनी सतह है। ये क्या है? ये चिकनी सतह है आपका, इसको बोलेंगे परावर्तक पृष्ठ। और इधर कौन सा हो जाएगा आपका? पॉलिश सतह हो जाएगी। इधर हो जाएगी आपकी पॉलिश सतह। अब मान लो बच्चों हम ऐसे रख दिए, ठीक है, ऐसे मैंने रख दिया, तो नीचे तो है पॉलिश सतह और ये कौन सी सतह है? यही हो जाएगी आपके परावर्तक पृष्ठ। तो जो आप आपतित किरण डालोगे तो वो नीचे से नहीं डालोगे, वो आप नीचे से नहीं डालोगे, कहां से डालोगे? ऊपर से। भाई आपको इस पे डालना है, परावर्तक पृष्ठ पे डालना है, ठीक है। और एक चीज, अभी ये कांच है, मतलब कि कांच है, जैसे ही पॉलिश कर देते हैं तब इसको हम लोग शीशा नहीं बोलेंगे, कांच नहीं बोलेंगे, तब ये दर्पण बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? दर्पण बन जाता है। दर्पण जो होता है वो लाइट को बहुत भारी मात्रा में रिफ्लेक्ट करता है, यानी परावर्तित करता है, ठीक है। तो आ जाओ अपने टॉपिक पे थोड़ा सा, देखो सुनो। तो हम लोग जो आपतित किरण डालेंगे ये वाली हम लोग इस पे डालेंगे, परावर्तक पृष्ठ पे। तो अब जब डालेंगे किरण तो क्या ये वाला परावर्तक पृष्ठ जो है, या ऐसे समझ लो, ऐसे है, यहां से मैं रोशनी डालूं तो क्या मेरी रोशनी इस कांच के बाहर बोर्ड में जाएगी? नहीं जा पाएगी। इस कांच के पार, मतलब कि इस दर्पण के पार बोर्ड में नहीं जा पाएगा। तो ये दर्पण उस रोशनी को क्या करेगा? यहीं रिफ्लेक्ट कर देगा कहीं, है ना, यहीं कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर देगा। तो मेरे पास लेजर नहीं है, थोड़ा सा टार्च है, आप लोग समझिएगा, टार्च है, लेजर नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो थोड़ा सा टार्च है, समझिएगा, ठीक है। ये है आपका परावर्तक पृष्ठ और ये हम एक रे भेज रहे हैं, देखो। तो लाइट है, लाइट थोड़ा सा बंद करते हैं बच्चों, ठीक है, ये थोड़ा लाइट से बंद है। तो आप देखेंगे कि ऊपर आपकी, ये बोर्ड में ही मैं दिखा रहा हूं आपको, ये देखो, है ना, मैं यहां से रोशनी ले जा रहा हूं, ये है मेरी आपतित किरण, ये है मेरी आपतित किरण, और देख लीजिए बोर्ड पे परावर्तित किरण जा रही कि नहीं जा रही, ठीक है, ठीक है। तो मैंने कैसे डाला? मैंने इस तरह से डाला है किरणों को, ऐसे डाला है, देखो, और ये कहां जा रहा है? बोर्ड पे जा रहा है। और जैसे ही मैं ये परावर्तक पृष्ठ हटा लूं तो आपकी आपतित किरण भी देखो, वो परावर्तित किरण भी देखो हट जाएगी। समझ आई बच्चों? ठीक है। तो अब ऐसे जैसे ही रख देंगे हम, ये देखो पृष्ठ रख दिया मैंने, यानी हमने आपतित किरण को क्या कर दिया है? परावर्तित कर दिया। आपतित किरण को क्या कर दिया बच्चों?
परावर्तित कर दिया। भाई लड़ाई झगड़ा करके इसको परावर्तित नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए जुगाड़ करते, दिमाग लगाते हैं। तो दिमाग ये है कि हम लोग इसके सामने क्या लाएंगे, परावर्तक पृष्ठ लाएंगे, और इस आपतित किरण को हम लोग आराम से मोड़ देंगे किसी भी तरफ, ठीक है। तो जो ये रोशनी जो ये आ रही है, जो ये आ रही है, ये क्या है, आपतित किरण है। और जो ये टकरा के देखो जा रही थी, वो कौन सी थी, परावर्तित किरण थी, ठीक है। तो वही बनाया गया है बच्चों कि जब, है ना, तो जब प्रकाश, है ना, तो वही बताया गया है, जब प्रकाश किसी पॉलिशदार चिकनी सतह पर पड़ता है तो वह परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो वापस से देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब कुछ इसमें शर्तें हैं बच्चों, ठीक है, शर्तें हैं, कंडीशंस हैं, ठीक है। कुछ शर्तें हैं और कुछ कंडीशंस हैं, थोड़ा सा देखते हैं। शर्तें ये हैं कि ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल बच्चों इस पृष्ठ से, मान लो ये पृष्ठ है, नॉर्मल हमेशा पृष्ठ से 90 डिग्री पे रहता है। कितने डिग्री पे रहेगा, 90 डिग्री पे। अब लंबवत रहता है, ठीक है, 90 डिग्री पे रहेगा। तो 90 डिग्री पे रहता है। और एक चीज, ये 90 डिग्री पे रहता है, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण। आपतित किरण जितने डिग्री पे मारा जाएगा ये आई होता है, और जाने वाली किरण आर होता है। आई को कहते हैं बच्चों हम लोग आपतन कोण, क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं इसको, कहते हैं हम लोग, या हम ऊपर लिख दे रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा सा, ठीक है। आई क्या है बच्चों, ये वाला, ये इसको बोलते हैं हम लोग आपतन कोण, ठीक है, आपतन कोण। और ये आर है, आर को कहते हैं परावर्तन कोण। क्या कहते हैं बच्चों, परावर्तन कोण, ठीक है। और हमेशा जितने डिग्री पे ये किरण आएगी, जितने डिग्री पे कोण हमेशा अभिलंब से बनेगा दोनों बच्चों, ठीक, वो चाहे आर हो चाहे आई, हमेशा कहां से बनेंगे, अभिलंब से बनेंगे दोनों, ठीक है। तो जितने डिग्री पे आप मारते हो उतनी डिग्री पर रोशनी आपकी ये वापस लौट जाएगी। जैसे अभिलंब से आप 30 डिग्री पे रोशनी मार रहे हो, तो ये जाने वाली प्रकाश अभिलंब से कितनी डिग्री का कोण बनाएगी, 30 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है। तो ये नियम है, परावर्तन के नियम है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। अभी सिर्फ आपको ये सीखना है प्रकाश का परावर्तन क्या है ना, प्रकाश का परावर्तन क्या है बच्चों। तो सिंपल बात है कि जब किसी पॉलिशदार चिकनी सतह पर प्रकाश आपतित होता है तो वह टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अभी कुछ इक्विपमेंट लेके हम लोगों ने सीखा और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और एक चीज, तो आवश्यक नहीं है कि प्रकाश का परावर्तन, अब ये टॉपिक थोड़ा सा खत्म है आपका, अब थोड़ा हम लोग अपनी दैनिक लाइफ में आते हैं, ठीक है। जैसे आपको दुनिया की कोई भी वस्तु दिख रही, आपको दुनिया की कोई भी वस्तु दिख रही, कुछ भी हो, मेज, कुर्सी, तखत, या वो व्यक्ति या वो मार्केट, वो सामान, तो वो किस वजह से दिख रहा है, प्रकाश के परावर्तन की वजह से दिखता है, ठीक है। दुनिया में कोई चीज आपको दिख रही है तो लाइट की किस क्वालिटी के कारण, यानी प्रकाश के किस गुण के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण आपको चीजें दिखाई देती। अपवर्तन के कारण दिखाई देगी लेकिन बहुत कम दिखाई देगी, परावर्तन की वजह से आपको सारी चीजें दिखाई देती हैं, है ना। तो नोट में करके हम लोग इसको समझ सकते हैं। नोट नंबर 1 कि अगर दुनिया में मुझे कोई भी वस्तु दिख रही है तो प्रकाश के किस गुण के कारण, है ना, प्रकाश के किस गुण के कारण बच्चों, प्रकाश के परावर्तन के कारण, है ना, किसकी वजह से, प्रकाश के परावर्तन के कारण बच्चों दिख रही है, ठीक है। और एक चीज, जो वस्तु जितना ज्यादा बड़ी रहती है उतना ज्यादा मात्रा में प्रकाश का परावर्तन वो करेगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल
अभी आपकी एक छोटी सी सुई सुई खो जाए, मान लो ये सुई है, ये खो जाए आपकी, तो ये आपको जल्दी नहीं मिलेगी, ये आपको जल्दी नहीं मिलेगी। लेकिन वहीं आपका कुछ भी खो जाए, थोड़ा बड़ा सामान, फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा मान लो बुक, मान लो कोई बुक आपकी गिर जाए, तो बुक क्या होती है, थोड़ा सा बड़ी होगी, बुक क्या होगी, बड़ी होगी। लेकिन वहीं घास में ये खो जाए, वहीं घास में बुक भी आपकी खो जाए, तो आपको ये मिलना मुश्किल है, आपको सुई मिलनी मुश्किल है, बट बुक आपको मिलना ज्यादा इजी है। रीजन क्या है, क्योंकि बुक जो है वो बड़ी है, और बुक बड़ी है तो वो सुई की अपेक्षा बहुत ज्यादा मात्रा में प्रकाश का परावर्तन करेगी। ठीक है, यानी सुई से परावर्तित किरणें बहुत कम होंगी और बुक से परावर्तित किरणें बहुत ज्यादा होंगी, और ये मुझे आसानी से दिख जाएगी। समझ में आई बात? ठीक है, तो किसी भी चीज को देखने के लिए हमें प्रकाश की किस क्वालिटी का जरूरत होती है, प्रकाश के परावर्तन के। ठीक है, और एक चीज, जैसे अगर कोई चीज मुझे दिख रही है, मान लो ये सूर्य है आपका, ठीक है, ये सूर्य है बच्चों, अगर कोई भी चीज हमको दिख रही है, ठीक है, ये हमारी आंखें हैं, ठीक है, ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो बुक ही है बच्चों, ठीक है, मान लो ये बुक है, तो लाइट सबसे पहले कहां पड़ेगी, पहले आंखों पर नहीं पड़ेगी बच्चों, है ना। कोई भी चीज, कोई भी वस्तु मुझे दिखती है, ऑब्जेक्ट कोई है मुझे दिखता है, तो पहले रोशनी कहां पड़ेगी, इस बुक पे पड़ेगी, यानी ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी। उसके बाद यहां से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, यहां से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। और रिफ्लेक्ट कभी एक तरफ नहीं होगी बच्चों, रिफ्लेक्ट चारों तरफ होगी, हर एक प्रत्येक दिशा में होगी। ठीक है, तो प्रत्येक दिशा का मतलब है कि यहां अगर एक रूम है, क्लासरूम है, वहां 50 बच्चे बैठे हैं, बुक है, एक बुक मेज पे रखी है, तो वो एक बुक को आप ही नहीं देख पाओगे, उस क्लासरूम में जितने भी बच्चे हैं सब देख पाएंगे। यानी जितने लोगों की आंखों तक उसके परावर्तन की किरण पहुंच रही है, वो सभी के सभी बुक को आसानी से देख लेंगे। समझ में आई बात? ठीक है, तो ऐसे यहां भी पहले रोशनी बुक पे पड़ेगी, उसके बाद बुक परावर्तन करेगा किरणों को, परावर्तित होकर हमारे आंखों पर आएगी, हमारी आंखों पर आएगी, और हमारी आंखों में रेटिना पे इसका इमेज बनेगा। कहां बनेगा, रेटिना पे। और रेटिना पे वस्तु का इमेज बच्चों उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा। और हमारा दिमाग जो है ऑप्टिक नर्व की सहायता से उसको सीधा करके देखता है। समझ में आई बात? ये टॉपिक आगे है, सिखाएंगे हम आपको। तो मेन मोटिव यही था मेरा कि अगर दुनिया की कोई भी वस्तु आपको दिख रही है, प्रकाश की किस क्वालिटी की वजह से, प्रकाश के परावर्तन की वजह से। ठीक है, समझ में आई बात? तो और भी एग्जाम्पल्स हैं, बहुत अधिक हैं, तो कोई आवश्यकता नहीं है, इतना आपके लिए इनफ। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए, ये फिगर आपको याद है तो डेफिनेशन आपके एकदम आसानी से बन जाए। ठीक है, और हमने अभी कुछ इक्विपमेंट लेके, ठीक है, कहीं से घर से जुगाड़ करके लाए हैं हम, ठीक है, तो उसकी सहायता से हमने इसको समझाने की आपको कोशिश की है। ठीक है बच्चों, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और चैनल को थोड़ा ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए आप लोग, और हम आपको बहुत अच्छे से सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, और रट्टा नहीं सिखाएंगे, आपको A to Z सब आपके दिमाग में बैठ जाएगा, और ये गारंटी है मेरी। ठीक है, बस थोड़ा सा मेरे साथ बने रहिए, और ये सियोरिटी है, गारंटी है, A to Z सारा दिमाग में बैठ जाएगा। ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं होगी फिजिक्स में जो हम सस्पेंस में रखेंगे, पूरा A to Z बता के रखेंगे कि प्रैक्टिकली ऐसा होता है, ऐसा बनता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आइए बच्चों, आगे देखते हैं हम लोग। आगे है परावर्तन के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। तो परावर्तन बच्चों दो प्रकार का होता है। ठीक है, यह दो प्रकार का होता है। नंबर एक होता है नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन ये होता है कि जब प्रकाश का परावर्तन समतल सतह से होता है, समतल सतह से होता है, तो वह नियमित परावर्तन कहलाता है। ठीक है, और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इसका डेफिनेशन होता है बच्चों, जब प्रकाश का परावर्तन खुरदरे पृष्ठ से होता है तो वह अनियमित परावर्तन
कहलाता है। जैसे हम एक एक समझते हैं, थोड़ा एक एक समझते हैं। ये नियमित परावर्तन है। मान लीजिए ये मेरा एक पृष्ठ है, ये मेरा एक पृष्ठ है। ये कौन सा है? समतल सतह है बच्चों। ये क्या है? समतल सतह। ठीक है। जैसे अभी मैंने दिखाया ना दर्पण, ये देखो, ये चेहरा देखने वाला आपका, ये चेहरा देखने वाला, आप ऐसे हाथ फेरोगे तो कहीं भी ऊंच खाल आपको नजर नहीं आएगा, एकदम समतल है। ये क्या है? एकदम समतल है। समतल का मतलब प्लेन, कहीं भी ऊंच खाल आपका ना हो। ठीक है, कहीं भी ऊंच खाल आपका ना हो, उसको कहते हैं समतल सतह। क्या कहते हैं? समतल सतह। पृष्ठ भी कह सकते हो। ठीक है, पृष्ठ भी आप लोग कह सकते हो। तो कहीं भी ऊंच खाल नहीं रहता है। ये थोड़ा सा छोटा है, बड़ा लोगे तो आप ये बोर्ड ही देख लीजिए, बोर्ड पे हाथ फेरोगे तो क्या है? समतल है ना। ये क्या है? समतल है। तो आप देखोगे ये क्या है? ये समतल है बच्चों। तो जब इस पे कोई प्रकाश किरण हम लोग आपतित करेंगे, है ना, डालेंगे तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? नियमित परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है। अब जैसे कुछ क्वालिटी होती है बच्चों, कि जैसे मान लो हम 3 प्रकाश किरण डाल रहे हैं, एक ये डाल दिए, एक ये डाल दिए और एक ये डाल दिए। ठीक है, ये तीनों आने वाले प्रकाश किरणें हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्ट होके जाएंगे कहीं ना कहीं। ये चली गई, ये चली गई और ये चली गई। ठीक है, ये पहली वाली, ये दूसरी वाली, ये तीसरी वाली। पहली वाली कौन सी है? ये वाली। ये दूसरी वाली, ये तीसरी वाली। अब इसमें एक क्वालिटी होती है बच्चों। ठीक है, खासियत ये होती है कि जैसे पृष्ठ आपका समतल है, मान लो आप जितनी प्रकाश किरणें डालोगे, जितनी प्रकाश किरणें डालोगे, तो जितनी प्रकाश किरण आप डालोगे, सारी आने वाली प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर होती। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलेगा, तिरछा नहीं जाएगा घूम के, आपका वो तिरछा नहीं जाएगा, सीधी रेखा में जाएगा। मान लो आप 2 ऐसे डाले हो, दोनों कैसे जाएंगे? समांतर ही तो जाएंगे। तो ये तीनों आपस में कैसे जाएंगी बच्चों? पहली, दूसरी, तीसरी, ये तीनों प्रकाश किरण आपस में समांतर जाएंगे। समांतर का मतलब जितनी दूरी यहां है उतनी ही दूरी यहां भी रहेगा, है ना। तो ये तीनों आपस में कैसे जाएंगे? समांतर जाएंगी। और परावर्तित होने के बाद, है ना, जाएंगी समांतर ये, लेकिन परावर्तित होने के बाद भी बच्चों ये समांतर ही निकलेंगे। कैसे निकलेंगी? समांतर निकलेंगी। जाएंगी समांतर और परावर्तित होने के बाद भी ये कैसे निकलेंगी? समांतर ही निकलेंगी। बट ऐसा अनियमित परावर्तन में आपका नहीं होता है। अनियमित में जाएंगी समांतर, लेकिन परावर्तित किरण कभी भी समांतर नहीं निकलेगी। समझ में आई बात? यानी समांतर तो जाएंगी, लेकिन परावर्तन के बाद कभी समांतर नहीं जा पाएंगी वो लोग। ठीक है, अब थोड़ा सा देखो अनियमित में। जैसे ये तो नियमित था, समझ गए आप। अनियमित में जैसे थोड़ा सा खुरदुरा पृष्ठ बना लेते हैं बच्चों। ये थोड़ा सा तिरछा कर दिए हम। ठीक है, थोड़ा सा ये तिरछा कर दिए, ये देखो, ये थोड़ा सा क्या तिरछा कर दिए। अब यहां आएंगे तो प्रकाश किरणें समांतर बच्चों। ठीक है, आने वाली तो आप समांतर ही डालोगे। ठीक है, लेकिन ये पृष्ठ क्या है? ये पृष्ठ बच्चों आपका खुरदुरा है, कभी समांतर नहीं जाएंगे। ये प्रकाश किरणें कभी एक दूसरे के समांतर नहीं जाएंगे। ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी। पहली वाली ये जा रही है, दूसरी वाली ये जा रही, तीसरी वाली ये जा रही। ठीक है बच्चों, तो यहां क्या है? ये क्या है? ये पॉलिश सतह है आपके। नीचे वाली क्या है? पॉलिश सतह है। ठीक है, ऊपर कौन है? परावर्तक पृष्ठ है। ऊपर है बच्चों परावर्तक पृष्ठ, यानी परावर्तक सतह भी लिख सकते हो। ठीक है, ऊपर कौन है? परावर्तक पृष्ठ है। परावर्तक पृष्ठ, हम इसको समतल सतह कह सकते हैं ना भाई। परावर्तन का मतलब है, परावर्तक पृष्ठ का मतलब है जो प्रकाश किरणों को परावर्तित करे। ठीक है, तो यहां ये जो परावर्तक पृष्ठ है वो समतल है, लेकिन यहां परावर्तक पृष्ठ समतल नहीं है। ठीक है, तो यहां की डिफिनेशन क्या बनेगी बच्चों? जब प्रकाश का परावर्तन खुरदरे सतह से होता है तो उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं, यानी खुरदरे सतह। ठीक है, खुरदरे सतह में क्या है क्वालिटी? आएंगी समांतर, लेकिन जाने वाली प्रकाश किरणें कभी समांतर नहीं होंगी। आने वाली प्रकाश किरणों को हम लोग आपतित किरण के नाम से जानते हैं, जाने वाली को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण के नाम से जानते हैं। यहां नियमित परावर्तन में बच्चों आएंगी समांतर और जाएंगी भी समांतर, लेकिन अनियमित में कभी
मतलब आएंगे समांतर और समांतर कभी जाएंगे नहीं। ठीक है, समझ में आया। इसका उपयोग जो है ना, इसका उपयोग हम लोग देखो कहां करते हैं, जैसे खिड़की, खिड़की आप देखोगे खिड़की की कांच जो होती है ना हल्का खुरदुरी होती, कैसे होती है, खुरदुरी। खुरदुरी इसीलिए बनाई जाती है कि ताकि आपकी सूर्य की रोशनी पड़े तो वो चारों तरफ बट जाए, वो चारों तरफ बट जाए और आपकी आंखों में ज्यादा रोशनी ना पड़े। समझ में आई बात, आपकी आंखों में ज्यादा रोशनी आपके ना पड़े। लेकिन अभी आप यही शीशा ले लो, दर्पण ले लो बच्चों, ये किसी की आंख में चमकाओगे तो बहुत तेजी से चमकेगा, बहुत तेजी से चमकेगा। ठीक है, लेकिन यही थोड़ा सा अगर यही शीशा ऊंच खाल हो, ऊंचा खाला हो तो उतनी तेजी से नहीं चमकेगा। समझ में आई बात। तो समतल प्लेन है तो ज्यादा तेजी चमकेगा, ऊंचा खाला है तो उतनी तेजी से नहीं चमकेगा। एक एग्जांपल हम आपको और देते हैं, बहुत अच्छा सटीक, जो आप लोग अपने दैनिक लाइफ में हमेशा यूज कर। जैसे आपके पास दो कॉपी, आपके पास मान लो कॉपी है, ठीक, एक बच्चों है क्लासमेट की, ठीक है, ये कॉपी कभी न कभी खरीदे होंगे। एक कॉपी आती है क्लासमेट की और एक रफ जो आप लोग रोज करते हो, रफ ले लेते हो ना। क्लासमेट का जो पेज होता है ना बच्चों, वो बहुत क्लीन होता है, बहुत साफ होगा। लेकिन रफ की कॉपी क्या होती है, खुरदुरी होती है। कैसे होगी, खुरदुरी होगी, ये खुरदुरी होती है, या ये क्या होगी, खुरदरी होगी। लेकिन ये बहुत साफ होगा, बहुत साफ होगा, यानी ये समतल होगा। ये लगभग क्या होगा, ये समतल होगा, लेकिन ये समतल नहीं होगा। तो जब आप क्लासमेट की कॉपी धूप में खोलोगे ना तो वो आंखों में रोशनी आपके बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगी। लेकिन जब आप रफ की कॉपी आप खोलोगे तो वो आंखों में रोशनी आपकी कम रिफ्लेक्ट करती है, आंखों में रोशनी आपके कम रिफ्लेक्ट करती है। इसीलिए रफ में लिखना बहुत आंखों के लिए आरामदायक होता है। लेकिन यहाँ लिखना, रोशनी आप यहाँ लिखोगे तो ये वाली जो पेज है आंखों में रोशनी बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करती। समझ में आई बात। ठीक है, इसीलिए न्यूज़पेपर जो होता है, न्यूज़पेपर खुरदुरे पृष्ठ का बनाया जाता है कि ताकि भाई एरिया बड़ा रहता है। और अभी मैंने कहा किसी का एरिया बड़ा रहता है तो वो लाइट बहुत भारी मात्रा में रिफ्लेक्ट करता है, तो इसीलिए न्यूज़पेपर का एरिया बड़ा रहता है। तो न्यूज़पेपर जो है ना वो खुरदुरे पृष्ठ से बनाया जाता है, किससे, खुरदुरे से। इसीलिए लाइट का रिफ्लेक्शन उससे कम होता है और व्यक्ति आसानी से न्यूज़पेपर को पढ़ लेता है। लेकिन वही न्यूज़पेपर अगर इस पेज पे लिखा जाए तो इस पेज पे लिखोगे तो आंखों में ये दर्द बहुत ज्यादा पैदा करता है। समझ में आई बात। तो आई होप कि बच्चों आप लोगों को नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के सहित मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, मेहनत करते रहिए और 95+ परसेंटेज आपको लेके आना है। ठीक है, कुछ है नहीं, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी बस।